नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जिस पाकिस्तान की फौज खुद को उन्मत्त की ढाल और इस्लामी दुनिया का रहनुमा बताती नहीं थकती, उसी फौज को आज गाजा के दरवाजे पर ही रोक दिया गया है। और रोक किसने दिया? इजराइल ने। सीधे दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तानी आर्मी हमें गाजा में मंजूर नहीं। और यही है पाकिस्तान की असल औकात। दरअसल काफी समय से चर्चा चल रही थी कि गाजा में आईएसएफ तैनात किया जाएगा। दावा किया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आसिम मुनीर पर दबाव बना रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी फौज भेजे। इस्लामाबाद के गलियारों में ढोल पीटे जा रहे थे कि भाई देखो, अमेरिका भी हमें चाहता है, हम मिडिल ईस्ट के बड़े खिलाड़ी बनेंगे। लेकिन तभी इजराइल ने ऐसा तमाचा जड़ा कि पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव बिखर गया। तो वही ख्वाजा आसिफ, जिनको पता नहीं आजकल क्या हो गया है, हर दिन ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। अब उन्होंने कह डाला कि जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर ले गया, उसी तरह नेतन्याहू को भी उठा लेना चाहिए। अब उनके बयान को लेकर तो भाई जबरदस्त बवाल मचा है। साथ ही भारत का भी प्रहार जारी है। भारत ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इलीगल और इनवैलिड बताकर करारा तमाचा मारा है। तो कैसे फंसा है चारों तरफ से पाकिस्तान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो खबर सामने आई सेना को लेकर गजा की तरफ से, ये तो बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तानी आर्मी को। देखिए, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू से बातचीत हुई। बातचीत का निष्कर्ष आज निकल रहा है। इसका मतलब इजराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के लिए कोई नया प्लान तैयार कर रहा है। और ये सारी चीजें कब हुई? वो तब हुई जब मालूम चला कि गाजा का आतंकी पाकिस्तान में मंडरा रहा है। और इसीलिए इजराइल ने साफ, देखिए, इजराइल और हमास, वो पाकिस्तान में आईएसआई को जितना चीज मालूम नहीं होगा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो इजराइल को पहले से मालूम होता है। ये उनकी दक्षता है, ये उनकी एक्सपर्टीज है, उनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की। अब ये तय हो गया कि हम उसको लेकर के नहीं आएंगे। अब जब ये झटका लगा, उसी का भड़ास निकाल रहा है ये ख्वाजीवासा। ये जो ख्वाजा आसिफ जो है, वो उसी का भड़ास निकाल रहा है कि हम तो कहीं के नहीं रहे, लुट गए। ये नेतन्याहू जो है बहुत बेकार आदमी, उसको भी उस तरह से गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब वो जितना बोलेगा उतना फंसेगा, क्योंकि वो जिस एंकर के सामने ये सारी बातें कर रहा था इंटरव्यू के बीच के दौरान, वो भी डर गया। उसने भी कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब, आप मुल्क के जो है दिफा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, आप ये सब बातें कर रहे हैं, इसकी बहुत सारी मीटिंग होगी, हम एक ब्रेक लेते हैं। और ब्रेक लेते लेते उसने ये भी कह दिया कि अब हमारे साथ ख्वाजा आसिफ नहीं रहेंगे। मतलब उनको कहीं से आ गया होगा, समझ, निकाल बाहर करो इस व्यक्ति को, क्योंकि ये तो सारा खेल ही खराब कर देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान की सेना गाजा नहीं गई, और अब वो कारण इजराइल अमेरिका को बताएगा कि किस तरीके से ये हमास के साथ ही गुटरगू कर रहे थे, एक अलग प्लान बना रहे थे, तो इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां होंगी। पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में। लाइव शो में ख्वाजा आसिफ की बेइज्जती तो हो गई, और जो वो बयान दे रहे हैं कि नेतन्याहू को भी उठा लेना चाहिए, वो बयान तो बौखलाहट में है। लेकिन इजराइल की तरफ से जो ये बातें कही गई कि नहीं पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाहिए, ये पाकिस्तान और आसिम मुनीर के मुंह में कितना बड़ा तमाचा है। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर छोड़ा और अमेरिका के ऊपर बड़ा तमाचा है। ये ट्रंप ने गाजा पीस प्लान तैयार किया, 20 पॉइंट का प्लान बनाया, और उसके लिए यूरोप के देशों को इनवाइट किया। मिडिल ईस्ट के देश भी आए, सऊदी अरब, यूएई, सारे देशों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए कि नहीं नहीं, हम गाजा में शांति चाहते हैं। यूरोप के देश भी उसमें शामिल हुए, अमेरिका भी शामिल हुआ, पाकिस्तान को भी शामिल होना पड़ा। लेकिन उसमें गाजा पीस प्लान में शामिल कौन नहीं हुआ? ये भारत। प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए, और इसके लिए यूरोप में चर्चा हो रही थी कि देखो, ट्रंप को अगर आजकल कोई चैलेंज करने वाला प्रधानमंत्री है तो वो प्रधानमंत्री मोदी है।
इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी नाराज नहीं थे कि वहां पर जाना है कि नहीं जाना है, इजराइल में शांति होनी चाहिए या उस पूरे रीजन में व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए या नहीं, उसमें कोई भारत को डाउट है। बल्कि इस बात की नाराजगी थी कि ये ट्रंप कौन होता है मिडिल ईस्ट में, और फिर इजराइल के पास गाजा में अगर शांति स्थापित करना है तो उसके लिए पीस प्लान लेकर आने वाला ये ट्रंप कौन शख्स है। क्योंकि वही ट्रंप है जो बार बार दावा कर रहा है मैंने तो इजराइल और ईरान का युद्ध रुकवा दिया, मैंने भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध रुकवा दिया। नाराजगी वही से बड़ी थी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल नहीं हुए। चर्चा यहां से शुरू हुई। फिर उसके बाद इजराइल में भी यह सवाल उठने लगा कि अगर गाजा पीस प्लान पर काम करते हैं और हमारा जो भारत के साथ बॉन्डिंग अभी तक चल रहा है, क्योंकि इजराइल में जितने अभी जो हमले हो रहे थे, हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था, फिलिस्तीन इजराइल के बीच युद्ध चला, और उसमें जितने इजराइल को नुकसान हुआ उसके लिए उसने भारत से इंजीनियर मंगवाए। दिल्ली में एमसीडी के ऑफिसर भी गए हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वहां गया है, सरकारी लेवल पर वहां रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां की व्यवस्थाएं भारत सरकार से चल रही है और लेबर फोर्स जितना चाहिए भारत सरकार ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी तरह हम इजराइल के साथ हैं। अब ऐसे में इजराइल में ये पूरी दुनिया की सेना और उसमें पाकिस्तान भी शामिल, और भारत की सेना नहीं जाएगी, भारत उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ये समस्या तो चल रही थी। तो ट्रंप को लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए, कोई बात नहीं है, हम एक ऐसी आर्मी तैयार करेंगे जिसमें मुस्लिम देश के ममालिक भी हो और खासकर पाकिस्तान के आर्मी को उसमें ले आएंगे। अब इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बात करते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हैं, और बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी जो बात सामने आती है उसमें सीधे तौर पर कहते हैं कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर इजराइल का पूरा सहयोग देंगे, गाजा में शांति होनी चाहिए इस बात के लिए भी हम इजराइल का सहयोग देंगे, आगे हम दोनों एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, इसके लिए इजराइल के प्रधानमंत्री को यहां इनवाइट किया गया। अब नेतन्याहू भारत आने वाले हैं, चाहे 1 महीना में आए 2 महीना में आए, इनविटेशन स्वीकार कर लिया गया है। इस बीच पाकिस्तान में क्या दिखा, लश्कर तैयबा के साथ ये हमास का आतंकी, और उसके बाद ही बातचीत भी हुई। तो ये जो तमाचा है सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर है कि तुमने एक पीस प्लान तैयार किया, पाकिस्तान की भूमिका बढ़ाई, और इजराइल जो कि इसमें एक बड़ा फैक्टर है उसके यहां जाना है, उसने पाकिस्तान को नकार दिया कि नहीं, ये आतंकवादी देश की सेना हमारे यहां नहीं चाहिए, नहीं तो और आतंकवाद बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। इसलिए मोदी की कूटनीति है, ये ऐसी डिप्लोमेसी है जिसको ना अभी अमेरिका समझ पा रहा है और न रूस पूरी तरह से समझ पा रहा है कि भारत किस दिशा में अभी जा रहा है। वाकई में तो ये तमाचा डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर है, साथ ही तमाचा भारत ने पाकिस्तान और चाइना को भी सीपैक को लेकर मारा है। देखिए, दो तमाचे आज लगे हैं, बहुत परेशान चल रहा है पाकिस्तान। पानी रोक दिया, पानी रोक दिया, पानी रोक दिया, पानी रुका रहेगा। क्योंकि कल भी मैं देख रहा था रिपोर्ट, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं कर सके, कि कई सारी परियोजनाओं को, जो नदियां जो पाकिस्तान में जाती हैं, उसके ऊपर जो एक रिपोर्ट आई है कि अपने टाइम से कई महीने आगे वो सारे प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि पानी को रोकने की व्यवस्था भारत सरकार बहुत तेजी से कर रही है, लेकिन अब भारत को भी तो कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। अब ये चीन की ये जो कायरता है वो वेनेजुएला के केस में सामने आ गई कि ये तो किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, ये तो अमेरिका से डर के घर बैठ गया। अभी तक ये सिर्फ हवाबाजी ही कर रहे थे कि ये पावर वो पावर। वहाँ से वेनेजुएला में जो घाटा सबसे ज़्यादा हुआ वो चाइना को हुआ। वो मादुरो जो है उसको उठा करके आप ले गए, लेकिन चाइनीज़ कंपनियों को वहाँ से उठा करके आपने बाहर फेंक दिया। ट्रंप ने क्या कहा आज? ट्रंप ने कहा कि भाई उस सारा ऑयल हम लेंगे, हम ही बेचेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे, यहाँ कोई चीन नहीं घुसेगा। तो एक तो बड़ी चीज़ वो हो गई। अब ईरान भी हाथ से जा रहा है। अब सीपैक के ऊपर कल खबर आई जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो कह रहा है कि भाई हमारे हाथ में दो, तो वहाँ पे आर्मी को तो आने नहीं दिया जाएगा। तो हिंदुस्तान ने बाकायदा ये आज ऑब्जेक्शन उठा दिया कि ये जो पीओके से लेकर के तुम जा रहे हो सीपैक, ये इलीगल है, इसको हम मानेंगे नहीं। ये बता रहा है
कि हिंदुस्तान का अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप हिंदुस्तान का कि ये पाकिस्तान के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा हुआ तो ये हम इलीगल बता करके रखेंगे कि ताकि हम जब पीओके के ऊपर कब्जा करें तब ये चीन नहीं कह सके कि आपने क्या किया और क्यों हमें बताया नहीं। तो ये जो ऑब्जेक्शन हम लोग उठा रहे हैं उसका लार्जर एम यही है कि हम पीओके को हम भारत में मिलाएंगे तब चीन ये नहीं कह सके कि हमने आपको बताया नहीं। तो पाकिस्तान में इंटरनल डिस्टर्बेंस किस तरह से आगे बढ़ रहा है? देखिए, पाकिस्तान तो बिखर रहा है, जो स्थितियां अभी पनपी है और जिस तरह के विद्रोह चल रहे हैं ईरान के अंदर, उसका असर बलूचिस्तान में दिखाई पड़ रहा है और उधर अफगानिस्तान का असर खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है। तो इन सब जगहों पर जो विद्रोही तत्व सामने आए हैं उसके कारण अभी पाकिस्तान का लीडरशिप बेचैन है। उसे लग रहा है कि अगर ईरान का बड़ा असर यहां दिखने लगा, जिस तरह से खामनेई शासन के खिलाफ वहां विद्रोह हो रहा है, यहां अगर मुनीर के खिलाफ जो थोड़ा थोड़ा सा आग जल रही है वो ज्यादा उभर कर सामने आया तो हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आर्मी भी मुनीर के पीछे नहीं खड़ी हुई है। पाकिस्तान की सेना में कई गुट ऐसे बने हुए हैं जिसको लगता है कि मुनीर ने अमेरिका के हाथों पाकिस्तान को बेचा है और चीन के साथ जो डील चल रही है कि चीन की सेना बलूचिस्तान में जानी चाहिए, उसको लेकर बलूचिस्तान में आग जल रहा है। तो ऐसी स्थितियों में इंटरफ्रेंस को लेकर मुनीर के खिलाफ जो आर्मी में विद्रोह है और लीडरशिप के खिलाफ वहां पर विद्रोह दूसरी पार्टियों में है, जिसका अगर लोगों के बीच चला गया मैसेज और इस बीच इमरान खान के समर्थकों ने विद्रोह प्रदर्शन शुरू कर दिया तो पाकिस्तान भी उसी तरह से जल उठेगा जैसे ईरान अभी जल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जिस फौज को अपने ही पड़ोसी भरोसे लायक नहीं मानते, जिसकी पहचान आतंकी फैक्ट्री के तौर पर बन चुकी है, उसे गजा जैसे संवेदनशील इलाके में कौन घुसने देगा? ये पाकिस्तान की घोर बेइज्जती है। साथ ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपना, उसकी आर्थिक जीवन रेखा, उसकी चीन के साथ दिखावटी दोस्ती, सब पर भारत ने एक ही लाइन में पानी फेर दिया है। तो पाकिस्तान की ताजा स्थिति पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।